ये कितने भाग्यशाली है मानव। हर समय धर्म में, कर्म में, कुकर्म से डरते हैं, अधर्म से डरते हैं, पाप से डरते हैं। एक चींटी भी दब गई पांव में तो राम राम बोलते हैं, भगवान शिव 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 बोलते हैं। मृत्यु के बाद भी राम नाम सत्य है। मृत्यु के बाद भी प्राण भी निकल गया तब भी शिव शिव, प्राण निकलने पर भी। शव यात्रा जा रही है, आप वाहन में जा रहे हैं तो शव यात्रा को देख करके आप क्या बोलते हैं? सिर में हाथ रखते हैं। ये क्या है? सिर क्या है? सहस्रार। ये क्या है? आज्ञा चक्र। सहस्रार माने शिव और शक्ति का रमण होता है। यहाँ शिव और शक्ति का रमण होता है सहस्रार में। मूलाधार चक्र से खट चक्र भेदन करके हम लोग आश्रम में बैठते थे ऐसे ही पद्मासन में, और लोग कहते थे, एक सन्यासी आ गया, कहा कि तुम बाल रखे हो, सन्यासी हो, सन्यासियों के ऐसे धर्माचार्यों के विरुद्ध में बोलते हो। हमने कहा बैठो, तुम सन्यासी हो, तुम हो ना 80 साल के, मैं 30 साल का हूँ। मैं भी जमीन से 1 फुट उठता हूँ, तुरंत उठता हूँ मैं जमीन से 1 फुट। आज्ञा चक्र, मैं मूलाधार चक्र से खट चक्र भेदन करके और आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार में पहुंचता हूँ, और मैं हल्का करता हूँ शरीर को। मैं अभी, तुम भी करो अगर तुम पहुंचे हो, तपस्वी हो तो। मैं तो गृहस्थ बालक हूं, उस समय 30 वर्ष का था मैं, सन 85 में। हमने कहा उठो, मैं शरीर को अभी पूरा। जड़ भरत ने क्या किया? जब नहुष के 4 कहार थे, एक थक गया, अब एक ढूंढा जाने लगा, मोटे ताजे लंबे चौड़े। जड़ भरत जी जैसा ज्ञानी कोई न भूतो न भविष्य थी, हुआ ही नहीं। कहा अच्छा मोटा ताजा, ये पालकी ढोने लायक बढ़िया है, ढोएगा ये। इसको कर लिए तो वो तो सर्वत्र ईश्वर को देखता था। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो के पानी। तो जो भी जीव रास्ते में पड़ते थे उनको वो ऐसे कर देता था। तो राजा नहुष जो था, उसका सिर जो है पालकी के ऊपर रगड़ा जाता था। वो कहा है शरीरेण स्थूला, शरीर से तुम स्थूल हो, इतना तुम्हारी ताकत है, क्या मेरा भजन इतना तुमको लग रहा है? उसने कहा राजन भारो न बाधते राजन, तुम तो हवा से हल्के हो, वायु का तो कुछ वजन हो सकता है थोड़ा मोड़ा, 1 ग्राम का लाखवां हिस्सा हवा का वजन हो सकता है, तुम्हारा तो उतना भी नहीं है, तुम तो वायु से भी हल्के हो, सूक्ष्मात अणुरणीयान, परमाणु से भी परमाणु। वजन किसका है? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, कि मैं राजा हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से व्यक्ति क्या हो जाता है? विमूढ़। ज्ञान का भी होता है, ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, तपस्या का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। परंतु उस सन्यासी को दिखाना था, वो सोचा ये बच्चा है 30 साल का, तो वो अनाप शनाप बोलने लगा। हमने कहा बैठो, मैं अभी सूक्ष्म शरीर में होता हूं, अभी तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल दिखाता हूं। सब लोग दिखाते हैं, झूठ है बोलते हैं, मैं ऐसा कर लेता, मैं तो सामने दिखाऊंगा अभी। और अभी मैं भूमि से कुरहंस आश्रम में मैं उठता हूं जमीन से, 2 अंगुल, फिर 3 अंगुल, फिर 4 अंगुल। क्यों? शरीर का तो वजन है, सूक्ष्म शरीर का। ये तो अहंकार का वजन है। ये तो हमने बचपन में अपनी माता पिता से 10 साल की अवस्था में पढ़ा था, राजा नहुष की कथा। वही हमने अभ्यास किया कि सूक्ष्म शरीर का तो कोई वजन ही नहीं होता, ये तो स्थूल शरीर का है। और स्थूल शरीर का वजन कब है? जब कामादि हो। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसंचा, मे मानसम कामादि रहितम कुरु। हमारे स्थूल शरीर को, हमारे मानस पटल को कामादि दोष से 1000 पाकिस्तान से भी बाहर भेज दो। कामादि दोषों को, हम कामादि दोष से रहित हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो हजारों शत्रु है मेरे, इनका वजन है। जड़ भरत जी ने कहा भारो न बाधते राजन, हे राजन तुम्हारा वजन तो कुछ है ही नहीं। तत्त्वम असि, जो तुम हो मैं हूं, जो ईश्वर है परमात्मा वही जीवात्मा। आत्मा द्विविधा, जीवात्मा परमात्मा चा।
जब जीव से संबंध आत्मा बनाती है